अब मर्द ही नहीं है, मैं उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। उसके लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने रिश्ते छोड़ दिए। सब बच्चे प्यार करते हैं अपनी टीचर से, उसी तरीके से वो भी मुझसे प्यार कर रहा है और मैं भी उसकी चीज़ों को मुझे भी अच्छा लगता था। पूरी क्लास के सामने इसने मुझे गुलाब का फूल दे दिया। क्लास के सामने यानी कि गुलाब का फूल दे दिया जी। हम फ़ोन पे राब्ते में आ गए, एक दूसरे से बात करने लगे, डेली हमारी चैट होती थी, बात होती थी। मैट्रिक का बच्चा है तो 12, 14, 17 साल का होगा मैक्सिमम। मुझे उसने बाद में बोला था कि वो 20 साल का है और वो मर्द भी नहीं है, मैं उससे शोहर का सुख भी नहीं उठा सकती। कोर्ट मैरिज कर ली? हाँ जी, मैंने कोर्ट मैरिज कर ली उससे। तो जब हमारी पहले रात हम इकट्ठे बैठे, मुझे इससे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन उस रात मुझे पता चला कि वो तो एक नॉर्मल मर्द भी नहीं है और वो एक नामर्द है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में पाकिस्तानी लड़की की स्टोरी है जिसने अपने स्टूडेंट के साथ ही शादी कर ली और पहली रात को उसने जो है अपने शोहर को छोड़ दिया। लड़की ने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, क्या है पूरी स्टोरी, चलिए उसी से जानते हैं। जी अब बताएं, आपने कहा था कि मैं मीडिया पे आना चाहती हूँ, मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी हुई है तो हम हाजिर हैं आपके लिए। देखें जी, मेरा नाम तहमीना है और मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैं अपनी कहानी दुनिया के साथ शेयर करना चाह रही थी। देखें, मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। मैंने माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है, मैं डबल मास्टर्स हूँ और बड़ी देर से 3-4 साल से मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ और मैं ओ लेवल के और ए लेवल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट, आपको पता है को एजुकेशन है तो लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, तो सब बच्चों के साथ मैं बहुत प्यार से डील करती थी। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट था जिब्रान नाम का, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से डील करता था, बड़ा वो टेक केयर करता था और बाकी बच्चे भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो मैं समझी कि जैसे सब बच्चे प्यार करते हैं अपनी टीचर से, उसी तरीके से वो भी मुझसे प्यार कर रहा है और मैं भी उसकी चीज़ों को मुझे भी अच्छा लगता था। कभी वो लंच लेके आता था, कभी छोटे छोटे से गिफ्ट, टॉफ़ियाँ, कैंडी, कभी छोटा सा फूल ला देना जैसे टीचर को ला के देते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि वो मुझे किस नज़र से देख रहा है। मैं यही समझती थी कि जैसे कोई भी स्टूडेंट अपनी टीचर से क्रश होता है या फिर उनको लाइक करते हैं तो वो उनको चीज़ें, गिफ्ट्स देते हैं, मैं इसी तरह ले रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। वो 9th में थे, 9th से वो फिर 10th में आए, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उनका जो प्यार है मेरी तरफ वो बढ़ना शुरू हो गया और उन्होंने ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू किया कि वो मुझे लाइक करते हैं। आपको कभी फील ही नहीं हुआ कि ये मुझे लाइन मार रहे हैं, ये मेरी चीज़ें क्यों लेके आ रहे हैं, लंच क्यों लेके आ रहे हैं? आपने कभी उसको बोला नहीं जिब्रान बेटा ये क्यों कर रहे हो, ना लेके आया करो? देखें जी, स्टूडेंट टीचर्स के लिए जो लाइक कर रहे होते हैं जिन टीचर्स को, उनके लिए वो चीज़ें भी लेके आते हैं, गिफ्ट भी लेके आते हैं, प्यार भी करते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, उनका टेक केयर भी करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी अगर वो कर रहा था। तो मैं यही समझ रही थी कि वो इसी तरह जैसे कोई भी स्टूडेंट लाइक करता है तो मैं उसको इसी तरह ले रही थी। 9th में भी मैंने इसी चीज़ तरह देखा कि वो बच्चा अच्छा मुझे लाइक कर, तो मुझे लगा कि शायद मैं उसकी सबसे फेवरेट टीचर हूँ, इसलिए वो ऐसे कर रहा है। फिर जब 10th में आया तो उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपनी लाइकिंग का इजहार करना शुरू कर दिया मेरे से कि वो मुझे पसंद करता है। तो मैंने समझा कि वो जैसे सब बच्चे कहते हैं मैं उसी तरह उसको लाइट लेती रही। कैसे पता चला कि आपको वो पसंद करता है? उसने फ़ौरन से बता दिया? नहीं, पहले तो वो मुझे बड़ी टेक केयर करता था, मतलब मेरी वजह से वो दूसरे बच्चों से लड़ाई ले लेता होता था। किसी ने मेरे पीछे कोई बदतमीज़ी वाली बात की मेरे बारे में तो उससे लड़ाई ले लेनी, तो 2-3-4 बार उसका झगड़ा हो गया। तो उससे पूछा गया कि तुम क्यों झगड़े हो बच्चों से, तो उसने बताना कि इसने मैम तहमीना को जो है वो ऐसे बदतमीज़ी की थी उनके हवाले से, तो मैं इसलिए लड़ा हूँ। सबने इसको नॉर्मल लिया कि फेवरेट टीचर के लिए बच्चे करते ही होते हैं। लेकिन फिर एक दिन 14 फरवरी का दिन था तो स्कूल में क्लासेस चल रही थी, तो हमारी क्लास चल रही थी, तो एकदम से पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया, तो इसने मुझे आके जो है ना गुलाब का फूल दे दिया जी। और पूरी क्लास के सामने इसने मुझे गुलाब का फूल दे दिया। क्लास के सामने यानी कि गुलाब का फूल दे दिया? जी। एक्चुअली पहले लड़कियां भी दे रही थी तो एज सच मुझे लगा कि ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, अपना बच्चा है, मैं तो उसको बच्चों की तरह ट्रीट करती थी, मैं तो स्टूडेंट था तो मैंने भी नहीं इतना नोटिस किया। लेकिन जब वो आया तो उसने कहा कि मिस मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी एज कितनी थी आपके? जो देखिए, मैट्रिक का बच्चा है तो 12, 14, 17 साल का होगा मैक्सिमम। मुझे उसने बाद में बोला था कि वो 20 साल का है,
लेकिन उसके जब हमारा निकाह हुआ तो उस टाइम में मुझे नहीं, जब उसने आपको प्रपोज किया तब की जरा मुझे बात निकाह हम सुन लेंगे वो भी आप। जी, तब मुझे नहीं पता था, मुझे क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो मैंने उसकी देखी नहीं हुई थी। मेरा तो सिर्फ क्लास लेने देने से था, बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह के लिए मैंने तो फॉर्म फिलिंग नहीं की थी। मुझे नहीं आइडिया था कि उसकी मैं क्या, उसने मुझे ये कहा था कि मैं 17-18 साल का हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब जब उसने मुझे ऐसे प्रपोज पूरी क्लास के सामने किया तो मैं शॉक भी हो गई, शर्मिंदा भी हो गई। आपका क्या रिएक्शन था जब उसने प्रपोज किया आपको सबके सामने? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत शदीद शौक हुई थी, और शौक होने के बाद जो है वो मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वहाँ पे थे, वो क्या समझेंगे, वो क्या कहेंगे कि टीचर भी इनके साथ इन्वॉल्व है। मैं बड़ी परेशान हो गई थी, और मुझे इस परेशानी में समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे डील करूँ, कि मैं इसको थप्पड़ मारूं, इसको डांटूं या इसे प्यार से डील करूं। मैं गुस्से से क्लास छोड़ के चली गई उस टाइम में, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद मैं 1-2 दिन जो है ना मैंने उससे बात नहीं की बिल्कुल भी। वो मेरे से बात करने की सॉरी करने की कोशिश भी कर रहा था, तो मैंने उससे ना बात नहीं की। मैंने कहा कि मतलब आप चले जाएं, अपनी सीट पे जाके बैठे हैं। तो फिर उसने अजीब अजीब सी बातें शुरू कर दी। मिस, अगर आप मेरे से नाराज़ रहेंगी, आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं कुछ खा लूँगा। मैंने पहले उसकी इस बात को बड़ा नॉर्मल लिया, लेकिन सडनली पता नहीं उसका मूड चेंज होने लग गया, बिहेवियर्स चेंज होने लग गए, अजीब एग्रेसिव सा हो गया वो। यानी कि आप उनकी तरफ मुतवज्जो होने शुरू हो गई थी? जी, मैं ज़रा सी परेशान थी। और उसके अलावा भी जब मैं मतलब स्कूल से मैंने बाहर जाना तो उसने घर तक मेरा पीछा करना, पूरा टाइम मेरे घर के बाहर मैं जब भी देखना अपनी टेरेस में निकलना तो बाहर खड़ा है पागलों की तरह, वे दीवाना वाली हरकतें करता था। जाहिर है, फिर देखिए मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो मैं अब ठीक है वो मेरा स्टूडेंट है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लग रहा था कि कोई मेरे लिए कर रहा है। मेरे दिमाग में था कि मेरे से बहुत छोटा है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि 17-18 साल का एक नौजवान लड़का होता है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारा इतना एज डिफरेंस भी नहीं था, मैंने बहुत छोटी एज से जो है वो। आपने उसका प्रपोजल कबूल कर लिया? मैंने फौरी कबूल नहीं किया था, लेकिन जब उसने मुझे सुसाइड की थ्रेट देने शुरू कर दिए थे, आपने तो क्या होगा, ये लो मेरा नंबर ले लो, डरते हमारे जाहिर सी बात है। फिर आप एक टीचर है, उसने नंबर भी तो मांगा ही होगा। नहीं, उसने नंबर मेरे से नहीं लिया था, यही तो बात है। जब मैंने उसको मतलब बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया ना, मैं उससे बात नहीं करती थी, मैं उसकी माफ़ी नहीं सुन रही थी, मैं उससे कोई भी चीज़ नहीं मतलब एक्सेप्ट कर रही थी, तो उसने पता नहीं कैसे शायद वो स्कूल से या कहाँ से किसी से मेरा था, उसने नंबर चोरी से ले लिया। और फिर उसने मुझे एक दिन टेक्स्ट किया। उसने जब टेक्स्ट किया तो मैसेज करके उसने मुझे बताया कि अगर आप मेरे से बात नहीं करेंगी, मिस मुझे माफ़ नहीं करेंगी, तो मैं आपके घर के सामने यहाँ सुसाइड कर लूँगा, आप देख लें मुझे। पूरा दिन वो उस दिन इतनी बारिश थी, इतनी बारिश हुई, लेकिन सर वो हमारे घर के बाहर ही खड़ा था। मैं जब देख रही थी वो बाहर ही खड़ा हुआ था, और मुझे लिटरली लगने लग गया कि अगर मैंने वाकई इसको माफ़ नहीं किया तो कहीं उल्टा सीधा कोई काम ना कर ले। तो फिर मैंने उसके इस प्रपोज़ल को सोचना शुरू किया। उस वक्त में मैंने इससे पहले नहीं सोचा था इस बारे में। जब सर ये हो गया तो अब जाहिर है कि ये इतनी आसान बात नहीं थी। आप अपने स्टूडेंट से मोहब्बत का आपका चल रहा है, फिर कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा। हमारा मुआशरा भी ऐसा नहीं है, और ऑब्वियसली स्कूल में भी अलाउ नहीं होता। तो हम खामोशी से जो है ना हमारा अफेयर जो हल्का हल्का स्टार्ट हो गया। हम फ़ोन पे राब्ते में आ गए, एक दूसरे से बात करने लगे, डेली हमारी चैट होती थी, बात होती थी। इवन के क्लास में भी वो फ़ोन उसके डेस्क के नीचे से मुझसे चैट पे बात कर रहा होता था, और मैं भी मोबाइल पे बात करी होती थी। कितने महीने आप उसके साथ टच में रही हैं, कॉल पे या मैसेज पे? ये जो पूरा वाकया जो हुआ ना, ये जब अभी 10th क्लास की स्टार्ट हुई थी ना, तो उनके दूसरे तीसरे महीने ये सब हो गया था। तो मतलब ये 6, 7, 8 महीने हमारा ये इसी तरह चला था। वो क्लासेस लेते थे तो हम क्लासेस के दौरान चैटिंग करते थे, फिर जब वो घर जाते थे तो हम बाहर मतलब चोरी से इकट्ठे घर जाते थे मुझे घर पे छोड़ के। फिर उसके बाद सारा दिन फ़ोन पे बात होती थी, रात को हमारे फ़ोन पे बात। ये 7-8 महीने ये चला था। 7-8 महीने आप उनके साथ चैट में रही हैं, मैसेजेस कॉल पे रही हैं। तो ये शादी का वाकया फिर कब बना? आपको कैसे लगा कि मुझे ये शादी इनसे करनी चाहिए? नौजवान है, बच्चे हैं, आप उसकी टीचर हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले इस चीज़ को ना, जैसे मैंने उससे मोहब्बत वाली एक्सेप्ट नहीं करी थी, मुझसे बहुत छोटा है, तो मुझे एक्सेप्ट करने में टाइम लगा था। तो जब इसने मतलब हमारा 6-7-8 महीने का हो गया ना ये सारा रिलेशन, तो उसने कहा कि मैं आपसे ना शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, देखो तुम मेरे स्टूडेंट भी हो, और वो माशाल्लाह खाती पीती फैमिली से था, अच्छी खासी वेल ऑफ फैमिली से था, और हम मिडिल क्लास भी हैं, ये भी एक फ़र्क था। फिर हमारी एज का भी डिफरेंस था, फिर मैं उसकी टीचर थी और वो मेरा स्टूडेंट था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसे नहीं होगा, ना तुम्हारे घर वाले मानेंगे ना मेरे घर वाले मानेंगे, लेकिन वो किसी बात में राज़ी नहीं हो रहा था। वो कहता मैं कुछ खा के मर जाऊँगा। उसकी बस एक ही बात होती थी, मैं किसी गाड़ी के नीचे सर दे दूँगा, मैं कुछ खा के मर जाऊँगा।
बस वो उसने हर वक्त एक ही रट। आखिर एक दिन तो उसने सचमुच में जो है ना गोलियां लेके आ गया मेरे सामने कि अगर आपने हाँ नहीं किया आज तो मैं ये खा लूँगा। फिर बताएं मैं क्या करती, फिर मैंने मुझे बात है वो एक ब्लैकमेल कर रहा था आपको, फिर आपको हाँ करनी पड़नी थी। जी बिल्कुल। फिर शादी कैसे हुई आप? मैंने अपनी ना अम्मी से बात की इस बारे में, तो अम्मी को मैंने ना सिचुएशन बताई कि अम्मी ऐसे ऐसे है। तो अम्मी ने सुनते ही सबसे पहले एक तो मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, जो उस्ताद होता है वो तो वालिदैन के दर्जे पे होता है, तो तुम कैसे अपने बच्चे के बारे में, स्टूडेंट के बारे में ऐसे सोच भी सकती हो, और तुम लोगों ने इस रिश्ते के तकद्दुस को ख़त्म कर दिया है। इस बारे में भी उन्होंने बहुत गुस्सा किया। और फिर मेरी सिस्टर्स को भी उन्होंने बताया, हम 5 सिस्टर्स हैं, तो उन्होंने उनको भी बताया, उनमें 3 मैरिड सिस्टर्स हैं मेरी, तो उन्होंने भी मुझे समझाने की कोशिश की कि ये नहीं है बेटा, ये अच्छी बात नहीं है, नहीं होगी। मैंने उनको समझाया कि मैं तो ठीक है इस बात को अंडरस्टैंड भी कर जाऊंगी, चले मैं पीछे भी हट जाऊंगी, लेकिन वो लड़का पीछे हटने को राज़ी नहीं है। वो कहता है मैं कुछ खा के मर जाऊंगा और तुम्हारा नाम लिख जाऊंगा तो बदनामी हो जाएगी, आप मुझे बताएं क्या करें। तो खैर मेरे घर वाले नहीं माने। अम्मी ने फिर जब उन्हें नज़र आया कि मैं भी नहीं मना हो रही हूँ और उन्होंने अब्बू से जिक्र किया तो अब्बू भी नहीं माने। और इसी तरीके से जो है वो अब वो जिब्रान जो है, जिब्रान ने अपने घर वालों से बात की, तो जाहिर है वो बहुत खाते पीते थे, तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि कौन है, तो जब उसने बताया मेरी टीचर हैं और वो हैं भी मिडिल क्लास, तो उन्होंने बहुत बुरा मनाया इस बात का, तो और उन्होंने इनकार कर दिया कि हम जो है ना तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर देंगे, और ऐसे मतलब उनको बहुत धमकियाँ दी। लेकिन जिब्रान अपनी ज़िद का पक्का था, जैसे उसने मुझे पहले अपनी मनवा ली थी कि वो मोहब्बत में, और फिर शादी के लिए भी उसने मनवा ली। फिर मैं क्या करती, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं थी। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं घर वालों की मर्ज़ी से करूं, लेकिन नहीं माने, ना उसके घर वाले माने ना मेरे घर वाले माने। मैं क्या कर सकती थी, फिर मैंने कर लिया उससे शादी, हमने चोरी निकाह कर लिया। कोर्ट मैरिज कर ली? हाँ जी, मैंने कोर्ट मैरिज कर ली उससे। तो कोर्ट मैरिज कर ली, तो फिर जी जब हमने निकाह किया तो निकाह जो है वो उसका कोई दोस्त था, तो उसके दोस्त के साथ मिलके हम लोगों ने एक उसके घर था मोहल्ले में, उसने गए, वहाँ पे कोई मौलवी बुलाया उन्होंने, इसके जो दोस्त थे जिब्रान के ये भी आए और हम लोगों ने मिलके निकाह कर लिया। अब जाहिर है कि मैं निकाह करके कुछ दिन तो अपने घर में रही, ये बात छुप गई कुछ दिन के लिए, लेकिन मेरे घर वालों को आफ्टर ऑल ये बात मैंने अम्मी को पता लग गई किसी न किसी तरीके से। मैं बात कर रही थी रात को जिब्रान से, तो मेरी सिस्टर रात को पानी पीने के लिए उठी, तो उसने मुझे जिब्रान से बात करते हुए सुन लिया और उसको पता लग गया कि ये हमने कर लिया निकाह। तो उसने अम्मी को बता दिया, तो अम्मी ने मुझे बहुत मारा। अम्मी कहती हैं कि तुम तलाक लो उससे। मैंने कहा मैं नहीं ले सकती, वो कुछ खा के मर जाएगा। तो मेरी अम्मी भी नहीं मानी, मेरे घर वाले भी नहीं माने। फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने जिब्रान को फ़ोन किया और मैंने कहा कि अब हम जो है ना वो हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर हम लोगों ने मुझे ले जाओ तुम, जी मुझे मतलब यहाँ से ले जाओ अगर तुम चाहते, वरना फिर डाइवोर्स लेनी पड़ेगी। उसने कहा कि नहीं मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा। फिर हमने अपनी एक बाकायदा ज़िंदगी स्टार्ट करने का फ़ैसला किया। उसने एक घर किराए पे लिया और वहाँ फिर हम लोग जो है ना हमने सोचा कि हम मूव करेंगे, फिर वहाँ पे हमने मूव किया। यहाँ पे जब हमने मूव किया, अब जाहिर है हम हस्बैंड वाइफ हैं, अब हमारी पर्सनल लाइफ स्टार्ट हो गई है, तो अब हमारे पास वहाँ पे कुछ भी नहीं था। पूरा दिन तो खैर हमारा गुजर गया वहाँ पे अरेंजमेंट्स वगैरह करने में। जब रात हुई तो मेरे हस्बैंड हैं, जाहिर है अब मेरा उनसे निकाह हो गया, तो हमारे शरई हकूक़ वगैरह भी हैं। तो जब हमारी पहले रात हम इकट्ठे बैठे, मुझे इससे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन उस रात मुझे पता चला कि वो तो एक नॉर्मल मर्द भी नहीं है और वो एक नामर्द है। मैं इतनी शौक में आ गई, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, इतनी परेशानी हुई, अब मैं क्या करूं, मतलब ऐसे मर्द के साथ कैसे गुजारा करूंगी मैं। तो आपको पता ही नहीं चला इतना टाइम आपने उनके साथ स्पेंड किया है कि बातों से फील हो जाता है इंसान के ये किस कैटेगरी का है, इंसान का पता चल जाता है। देखिए वो देखने में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गबरू जवान था, उसका हाइट बहुत ऊंची थी, खूबसूरत था, डैशिंग था। और वो अक्सर जब हमारी चैट होती थी तो वो कहता था कि चलो कहीं मिलते हैं, कहीं एक दिन इकट्ठे गुजारते हैं, मतलब इशारों में वो कहता था कि हम सेपरेट मिलते हैं। लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं शरीफ लड़की थी, तो मैंने इन चीज़ों को इग्नोर किया। मैंने ये कहा कि नहीं, जब तक निकाह नहीं होगा हम अकेले में नहीं मिलेंगे। और यही मैंने सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि मुझे नहीं पता था, शायद अगर मुझे पता चल जाता तो मैं शायद इतना बड़ा कदम ही नहीं उठाती। नाम मर्द था और ख्वाजा सरार टाइप, जी आप कह सकती हैं। जी वो ख्वाजा सरार था, वो देखने में बिल्कुल एक नॉर्मल मर्द जैसा दिखता था, लेकिन वो नॉर्मल मर्द नहीं था, मैं उसकी वाइफ थी, जाहिर है। फिर आप कैसे बसर किया आपने उसके साथ ज़िंदगी? मैं कैसे ज़िंदगी, आप मुझे बताएं कैसे जो मर्द ही नहीं है मैं उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। उसके लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने रिश्ते छोड़ दिए, और वो मर्द भी नहीं है, मैं उससे शोहर का सुख भी नहीं उठा सकती हूँ, तो मैं उसके साथ कैसे रह सकती थी। हमारी उस पूरी रात बहुत लड़ाई हुई,
बहुत लड़ाई हुई और अगले दिन भी मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मैं उसका घर छोड़ के मैंने उससे कहा मुझे डाइवोर्स दे दो। आई होप दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, लाइक और शेयर कर दिया होगा। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि पहले दोनों के बीच इश्क विश्क हुआ, फिर दोनों के बीच फोन पर बातें होने लगी, फिर जो है दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। जब पहली रात को दोनों इकट्ठे हुए तो लड़की को पता चला कि वो तो नॉर्मल मर्द भी नहीं है। भाई ये हालात हैं पाकिस्तानियों के, ये है नया पाकिस्तान। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ फिर आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद।